Good afternoon to everyone. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग? So, आज से क्लास है हम लोग देखो जो लास्ट क्लास में मैं आपको पावर बताया था उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माइक में से आवाज कम आ रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज, अभी ठीक है। हाँ सर क्लियर। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स regarding power क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका, if the resistance are connected in series, then using P is equal to I square by R, I square into R, क्योंकि आपका पावर। तो अगर रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई स्क्वायर आर। द पावर डेवलप्ड विल बी हायर इन द रेसिस्टर ऑफ, आपको पता है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो पावर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट आई इज कांस्टेंट इन सीरीज, constant in series combination, then P is directly proportional to R। हाँ, यानी किस रेसिस्टर के अक्रॉस ज्यादा पावर ड्रॉप होगा और किस रेसिस्टर के अक्रॉस ज्यादा पावर डेवलप होगा? The power developed will be higher developed will be higher in the resistor of higher value of यानी R का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस रेसिस्टर के क्रॉस ज्यादा पावर डेवलप होगा। ओके, ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला पावर का यूज करेंगे? इफ द रेसिस्टेंस are connected in parallel, then we use P is equal to V square by R। ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं V square by R पैरेलल कॉम्बिनेशन में? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है? V कांस्टेंट, एंड हेंस यानी पावर किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा?
रेसिस्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेसिस्टर अगर ज्यादा होगा तो पावर उस रेसिस्टर के क्रॉस कम डेवलप्ड होगा या ज्यादा डेवलप्ड होगा? If the power developed will be higher, for low resistor or low resistor. Okay, low resistance of resistor, ऐसा ही, and vice versa. Okay. तो ये सभी को समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और पावर पूछ रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे? आई स्क्वायर आर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाय आर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लियो इस पेज का। स्क्रीनशॉट सभी ले चुके हो? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन देते हैं। two wires of same mass having ratio of lengths one is to two, density 1 is to 3, and resistivity 2 is to 1, are connected one by one. Connected one by one to the same voltage supply. Same voltage supply. The rate of heat dissipation, the rate of heat dissipation in the first wire is found to be 10 watt. Find the rate of heat dissipation. Find the rate of heat dissipation. Solve करोगे इसको in the second one. हिंट दे दूं, सॉल्व करोगे या ऐसे ही सॉल्व करोगे विदाउट हिंट? क्या लिखा हुआ है? दो, हाँ, इसमें दो वायर दे रखा है और इसको कनेक्ट किया गया है वन बाय वन टू द सेम वोल्टेज सप्लाई। देख रहे हो, सेम वोल्टेज सप्लाई है, यानी कैसा कनेक्शन है यहाँ पे? टू द सेम वोल्टेज सप्लाई। सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। हाँ, पैरेलल है। तो अगर पैरेलली इसको कनेक्ट किया गया है, वोल्टेज सप्लाई इज सेम, दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का?
पावर इज इक्वल टू I square R. पैरेलल में आपको V पता है square v R. कांस्टेंट होता है, v कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, तो पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? आर के, राइट। अब आपसे फर्स्ट वायर का पावर दे रखा है, कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, तो 10 वाट, और हीट डिसिपेट हो रहा है 10 वाट, यानी ये 10 वाट किसका, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का होता है, राइट। तो आपसे पूछा हुआ है कि सेकेंड वायर में कितना हीट डिसिपेट होगा, तो आपको सेकेंड वायर के लिए निकालना है। तो सेकेंड वायर में सपोज करो P2 हीट डिसिपेट हो रहा है, P2 by P1 इज इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे R2 by R1 या R1 by R2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या लिखेंगे यहाँ पे R1 by R2. R1 by R2। और रेसिस्टेंस आप सभी को पता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L by A, यही होता है ना, यही होता है, राइट, रेसिस्टेंस यही होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहां तक लिख लिए सभी, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? ओके, अब देखना, इसको आप क्या लिख सकते हो, P2 by P1 इज इक्वल टू R1 by R2, और R का आपको वैल्यू पता है, R1 by R2 कैसे लिख देंगे, R1 by R2 रो 1 L1 डिवाइडेड बाई A1, ये R1 हो गया, रो 1 L1 डिवाइडेड बाई A1 डिवाइडेड बाई R2, R2 के लिए क्या लिख देंगे, रो 2 L2 डिवाइडेड बाई A2, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये जो A2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो A1 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ओके, बोलना। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बोलना, आगे बढ़ो इससे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, किसका किसका रेशियो दिया हुआ है बताना, तो लेंथ, डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी, हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ, डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी, ये तीन का रेशियो दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख ही लेते हैं पहले। गिवन क्या है, L1 by L2, क्या है रेशियो 1:2, इसको क्या लिख लेंगे 1:2 को 1/2, 1/2, ओके। उसके बाद किसका रेशियो दे रखा है, डेंसिटी का 1:3, तो D1 by D2 1/3, और लास्ट वन क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यानी रो 1 by रो 2, क्या दिया हुआ है इसका 2:1, दैट इज 2/1, ओके। तो देखो यहाँ पे रो 1 by रो 2 चलो ये दे रखा है, L1 by L2 ये दे रखा है, लेकिन एरिया दिया हुआ है क्या, एरिया यहाँ पे दे रखा है क्या, एरिया का इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, रेशियो, एरिया का तो रेशियो नहीं दिया हुआ, तो एरिया का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन में दे रखा है सेम मास, दोनों वायर के पास सेम मास होता है, देख रहे हो सेम मास, तो मास होता क्या है, व्हाट इज मास, मास इज सेम फॉर बोथ द वायर, दैट इज एम, यहाँ पे कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो बताना मास कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मास होता क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, यही होता है ना, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, m इज इक्वल टू
फर्स्ट वायर के लिए A1 L1 D1 और सेकेंड वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, A2 L2 D2 लिख सकते हैं क्या, बोलना। कैन वी राइट? मास यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी फर्स्ट वायर के लिए क्या हो जाएगा मास, A1 L1 D1 और सेकेंड वायर के लिए क्या हो जाएगा, A2 L2 D2। इसका यही मीनिंग हुआ ना, मास कांस्टेंट है, दोनों वायर का मास सेम है, तो फर्स्ट वायर का मास हो गया A1 L1 D1, सेकेंड वायर का मास हो गया A2 L2 D2। हाँ तो यहां से आप A2 by A1 फाइंड आउट कर सकते हो। तो A2 by A1 क्या हो जाएगा, A2 by A1 इज इक्वल टू L1 D1 डिवाइडेड बाई L2 D2 लिख सकते हैं। तो देखना है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। A1 A2 by A1 का वैल्यू अपने को पता चल गया है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। ओके, तो देखना है P2 by P1 P2 by P1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो वन बाई रो टू, तो दे ही रखा है, रो वन बाई रो टू इंटू L1 by L2 L1 by L2 इंटू A2 by A1 A2 by A1 की जगह क्या लिखेंगे, L1 D1 डिवाइडेड बाई L2 D2 L1 D1 डिवाइडेड बाई L2 D2। आप इसको लिख दो P2 by P1 इज इक्वल टू रो वन बाई रो टू इंटू, अब L1 स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर इंटू D1 by D2, राइट। तो P2 by P1 इज इक्वल टू रो वन बाई रो टू, देखो रो वन बाई रो टू यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका रेशियो 2/1 2/1 2/1 इंटू L1 by L2 होल स्क्वायर, L1 by L2 होल स्क्वायर दैट इज 1/4 1/4 इंटू D1 by D2 डेंसिटी ये दे रखा है, D1 by D2 1/3 1/3 कैंसिल कर दो, क्या आएगा 1/6। तो P2 इज इक्वल टू P1 by 6 और P1 दे रखा है, व्हाट इज P1 गिवन टू यू, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है या खर्च हो रहा है, कितना हीट डिसिपेट हो रहा है फर्स्ट वायर में 10 वाट, तो सेकेंड वायर में कितना डिसिपेट होगा हीट, तो 10/6 वाट, व्हाट इज 10/6 5/2। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सर फर्स्ट पेज का भी सबसे पहला, ठीक, ओके सर, थैंक्स। ओके। तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता, सेकेंड वाला, सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट हो गया इसका। ओके, थर्ड पेज हो गया। ओके, फोर्थ पेज, राइट, देखना टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ बल्ब, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अदर अप्लायंसेज, कोई सा भी अदर अप्लायंस ले लो, अदर अप्लायंसेज।
देखो इसमें क्या पढ़ना है। लेट अ bulb be designed to operate। एक बात बताना, जो अपने घर में जो बल्ब होता है वो एक सर्टेन वोल्टेज के लिए ही वो जलता है। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है ना। यस। हाँ, तो आप क्या बोलते हो कि वोल्टेज ज्यादा हो गया इसलिए बल्ब फ्यूज हो गया, राइट? यही बोलते हो ना। तो बल्ब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, तो आपको पता है कि अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो ज्यादा पावर डेवलप हो जाएगा, ज्यादा पावर डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो जो फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट हो जाता है तो आप क्या बोल देते हो कि बल्ब फ्यूज कर गया, राइट? यही बोलते हैं ना। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। लेट अ बल्ब बी डिजाइन्ड टू ऑपरेट ऑन अ voltage V naught and its power indicated on it, ये सब दे रखा होता है। एंड देखते हो कोई भी अप्लायंस होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम लोग यूज करते हैं घर में भी, उस पे वोल्टेज और पावर ये दो रेटिंग दे रखा होता है, दिया होता हुआ रहता है या नहीं। अब किसी भी अप्लायंस का देखना, अप्लायंस के ऊपर ही लिखा रहता है एंड इट्स पावर इंडिकेटेड 220 वोल्ट 750 वाट, इस टाइप का लिखा रहता है कि नहीं। कोई भी अप्लायंस ले लो, एसी ले लो, गीजर ले लो, अब कोई सा भी डिवाइस देखना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें ये दो चीज लिखा रहेगा। क्या क्या लिखा रहेगा? वोल्टेज एंड पावर, राइट? इंडिकेटेड ऑन इट BP नॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। सपोज करो ये अपने पास बैटरी है और इस बैटरी से आप एक बल्ब को कनेक्ट किए हो। सपोज करो ये बल्ब है, ये बल्ब है, इस बल्ब को कनेक्ट किया गया। बैटरी का जो सप्लाई वोल्टेज है वो V है। ओके, तो इस बल्ब का क्या क्या रेटिंग दे रखा होगा? अगर आप इस बल्ब को लेते हो तो इस पे क्या क्या रेटिंग दे रखा होगा बताना। वोल्टेज एंड पावर रेटिंग दे रखा होगा, V नॉट P नॉट। V नॉट क्या है? वोल्टेज रेटिंग। यानी सपोज करो कि बल्ब का यहाँ पे जो V नॉट है वो 220 वोल्ट है और आप 230 वोल्ट कनेक्ट कर दिए हो, तो बल्ब फ्यूज करेगा या नहीं करेगा? बल्ब क्या होगा? बल्ब फ्यूज कर जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज सपोज करो 150 वोल्ट है तो बल्ब जो लाइट देगा वो डिम लाइट देगा या ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट देगा? डिम लाइट देगा। ओके, तो आप अगर घोस्ट वाला मूवी देखे होंगे तो उसमें देखते ही होंगे बल्ब फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, वो फ्लक्चुएट क्यों करता है? उसका लाइट का इंटेंसिटी, वोल्टेज कम सप्लाई हो रहा है इसलिए। हाँ, कम ज्यादा होता है इसलिए। अगर वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया। तो इस बल्ब का रेसिस्टेंस आप बता सकते हो कि इस बल्ब का क्या रेसिस्टेंस है। द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इसके रेटिंग से देखो। रेसिस्टेंस नहीं दे रखा होता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखोगे ना तो उसमें रेसिस्टेंस नहीं दे रखा होगा। क्या क्या दिया होगा? रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। ओके, V नॉट है आपका रेटेड वोल्टेज और P नॉट है आपका रेटेड पावर। तो आप रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे बल्ब का? द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
R इज इक्वल टू, बताना। मैं आपको बताया था ना कि आपको यूज करना है, वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर बाई आर, यही होता है ना। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताना। आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट, राइट। बोलना है सही है। हियर व्हाट इज वी नॉट, rated voltage, and what is P naught, rated power। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे दो चीज दे रखा होता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर। ओके, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है V, लिखना। नाउ लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V difference of V is applied across this one, applied across this one. Then power consumed is given by is given by, हाँ कितना पावर कंज्यूम करेगा बताना। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर कंज्यूम्ड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू, क्या होगा पावर का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज दी सप्लाई वोल्टेज, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। रेटेड पावर क्या है, व्हाट इज द रेटेड पावर, P नॉट, बट व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। बोलो ये समझ में आया। जैसे सपोज करो कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया को आप रेटेड पावर के इक्विवेलेंट समझ लो, लेकिन आप खर्च कर रहे हो 80 रुपया, 80 रुपया खर्च किए, तो हो गया आपका कंज्यूम्ड पावर। तो रेटेड पावर, ये जरूरी नहीं है कि जो रेटेड पावर है वो कंज्यूम्ड पावर के इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है, राइट। ये कंज्यूम्ड पावर के इक्वल कब होगा, रेटेड पावर जो आपका है वो कंज्यूम्ड पावर के इक्वल कब होगा, जब V का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, V का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, V नॉट के इक्वल हो जाए। अगर V का वैल्यू V नॉट से कम है तो कंज्यूम्ड पावर रेटेड पावर से कम होगा या ज्यादा होगा, V का वैल्यू V नॉट से कम है तो V का वैल्यू V नॉट से कम है तो कम होगा। तो यहाँ पे आप R का वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। देखो पहले तो आपको R निकालना ही है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको तो निकालना ही है। और कंज्यूम्ड पावर आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, V स्क्वायर बाई R से। तो कंज्यूम्ड पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का क्या दिया रखा है वैल्यू, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नॉट। तो V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नॉट, आप इसको लिख सकते हो P नॉट V बाई V नॉट होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या इसको, बोलना।
ओके, अब देखो, इफ V इज इक्वल टू V नॉट, अगर V नॉट के इक्वल होता देन P किसके इक्वल होगा, कंज्यूम्ड पावर किसके इक्वल होगा, रेटेड पावर के इक्वल होगा. The above formula is very convenient to calculate the power consumption, calculate the power consumption when the applied voltage, when the applied voltage is different from the specified one, is different from the specified one. ओके, ये समझ में आया कब ये फॉर्मूला ज्यादा आसान होगा यूज करना, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज हो वो किससे डिफरेंट हो, स्पेसिफाइड वोल्टेज से. अगर अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू स्पेसिफाइड वोल्टेज से डिफरेंट हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्टली कर सकते हो टू कैलकुलेट पावर कंजम्पशन. इसे याद रखने का जरूरत नहीं है, फिर भी इसको ध्यान में रखना. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए हो? सर इसके पहले का. हो गया. ओके, देखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर कंज्यूम करता है और वो पावर कंज्यूम्ड रेटेड पावर के इक्वल कब होता है, जब सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल हो, रेटेड वोल्टेज के इक्वल हो. राइट, तो मैं यही पॉइंट लिखने जा रहा हूं. एंड इलेक्ट्रिक appliance consume the specified power P naught, power P naught only if it runs at the specified voltage, runs at the specified voltage. Voltage V naught. If the applied voltage if the applied voltage VA is greater than the specified voltage, V केवल मैं V लिख दे रहा हूं, applied voltage V is greater than the specified voltage, तब क्या होगा बोलना, अगर ज्यादा हो गया स्पेसिफाइड वोल्टेज से, अगर आप जो वोल्टेज अप्लाई, हाँ, स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में जो अप्लायंस होगा वो इट मे गेट डैमेज्ड. इन दिस सिचुएशन द अप्लायंस may get damaged as in this situation. May get damaged as in this situation. जो करंट होगा वो क्या होगा, व्हाट इज करंट, इस केस में करंट हो जाएगा, मैं यहाँ VA ले लेता हूँ सिंबल, VA डिवाइडेड बाई R, ये हो गया आपका करंट.
और ये जो करंट होगा वो एक्सीड करेगा, विल एक्सीड इट्स करंट कैपेसिटी। और करंट कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी आईसी इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। आईसी क्या है? करंट कैपेसिटी है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस झेल सकता है। अगर इससे ज्यादा करंट पास कराएंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो डैमेज हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका सिचुएशन जब अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा स्पेसिफाइड वोल्टेज से, उस केस में अप्लायंस में गेट डैमेज। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो करंट पास करेगा अप्लायंस से वो एक्सीड कर जाएगा देन इट्स करंट कैपेसिटी, और जो करंट कैपेसिटी होता है वो वी नॉट बाई आर होता है। उसके बाद देखो फर्दर, if an appliance is made to run, if an appliance is made to run at a voltage lower than the specified then true power consumption will be less than। जो पावर कंजम्पशन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा अगर वोल्टेज कम हो गया तो क्या होगा? पावर कंजम्पशन विल बी लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये सभी को समझ में आया क्या क्या हो सकता है? अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड और स्पेसिफाइड वोल्टेज के इक्वल होगा तो क्या होगा? पावर कंजम्पशन किसके इक्वल होगा? रेटेड पावर के इक्वल होगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज जो कि सप्लाई वोल्टेज आप कह रहे हो अगर ज्यादा हो गया इस स्पेसिफाइड वोल्टेज वी नॉट से, तब क्या होगा? अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करेगा देन दी स्पेसिफाइड करंट। थर्ड केस में अगर अप्लाइड वोल्टेज वी नॉट से कम रहता है तो उस केस में क्या होगा? जो पावर कंजम्पशन होगा अप्लायंस के अक्रॉस वो स्पेसिफाइड पावर पी नॉट से कम होगा या ज्यादा होगा? पी नॉट से कम होगा। ये सभी को समझ में आया पॉइंट? बोलना समझ में आ गया? ओके ये सभी को समझ है या फिर से रिपीट करना है? ओके सेकेंड और थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा हो गया थ्योरी, अब क्वेश्चन करते हैं। 100 watt bulb is designed to operate on a potential difference of 230 volt. Find the resistance of the bulb.
of the bulb find the current drawn by the bulb if it is operated at a potential difference for which it is designed, for which it is designed. Third one, find the current drawn and power consumed by the bulb if it is connected to a 200 वोल्ट सप्लाई। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट सब है आपके पास, सॉल्व करना है इसको। इसमें रेटेड पावर क्या दे रखा है बल्ब का, व्हाट इज द रेटेड पावर? 100 वाट। हाँ, और रेटेड वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, राइट? हाँ ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, रेसिस्टेंस निकालना है, आपको पता है कैसे रेसिस्टेंस निकाला जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, ये तीनों बिट को सॉल्व कीजिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, मुझे आंसर बताइए।
एनीवन? आंसर आया? अब आया सभी का आंसर? देखना यार, फर्स्ट बिट में क्या पूछा हुआ है? रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको बताया था ना रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट। वी नॉट और पी नॉट रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट। वी नॉट यहाँ पे दिया हुआ है 230 वोल्ट और पी नॉट 100 वाट। तो 230, इसको आप लिख सकते हो 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो कैंसिल कर दो। 23 इंटू 23 we will get 529 ohm। ओके, फर्स्ट बिट हो गया। सेकंड बिट, find the current drawn by the bulb if it is operated at a potential difference for which it is designed। इसको किस वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है इस बल्ब को? 230 वोल्ट के लिए। और सप्लाई वोल्टेज भी कितना है यहाँ पे? 230 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज भी सेम ही है। तो V नॉट बाई R that is 230 by 529। what we will get? सिंप्लीफाई करोगे तो 10 by 23 आ जाएगा। थर्ड बिट क्या दिया हुआ है? फाइंड दी
current drawn and power consumed by the bulb if it is connected to a 200 volt supply. Current drawn, कितना current drawn करेगा? थर्ड का ए, कितना current drawn करेगा? V by R. कितना वोल्टेज दे रखा है? 200 वोल्ट, तो 200 डिवाइडेड बाय 529 एम्पियर, 529 एम्पियर और पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड, क्या हो जाएगा? आप वी स्क्वायर भाई आर भी कर सकते हो, या फिर आप इसको आई ए स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। 200 बाई 529 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 520। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसका आंसर आना चाहिए 75.6 वाट। कैलकुलेट करके देखना है इसको, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, मेरे पास कुछ डाउट आया हुआ, उसको मैं बता देता हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। शायद एक क्वेश्चन में बताया था हम, फिर देख लो इसको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसको। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखो 1 ओम का है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो मैं आपको बताया था ना कि इस टाइप के प्रॉब्लम में आप पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करोगे। यानी अगर आप एलिमेंट को देखते हो तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल ए ही ले लो। तो जब आप इस पॉइंट पे आओगे यहाँ पे रेसिस्टर से होके, तो पोटेंशियल चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं। अगर यहाँ पे पोटेंशियल सी है तो इस वायर के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा।
यहाँ पर भी सी ही होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल आप डी ले लो, डी ले लो। बी तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टर है, तो डी ले लो। तो इस वायर के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा डी। अब आपके पास ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में दो और पॉइंट है सी एंड डी, सी एंड डी। अब आप रेसिस्टर को कनेक्ट करना स्टार्ट करो। तो ए और सी के बीच में 1 ओम कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दियो इसको। सी और डी के बीच में यहाँ पे 1 ओम, ये 1 ओम हो गया। ये भी सी और डी के ही बीच में कनेक्टेड है, 1 ओम, ये भी हो गया। ये भी सी और डी के ही बीच में कनेक्टेड है, 1 ओम। और ये डी और बी के बीच में कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में? तो देखना, ये तीनों आपका जो है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 ओम, ये 1/3 ओम हो जाएगा पैरेलल में, और ये 1 ओम। ये तीनों रेजिस्टर अब सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 1 + 1/3 + 1, that is 2 + 1/3 ohm, 7/3 ohm. Okay. This is our answer. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लियो स्क्रीनशॉट। ओके, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन है आपका, और 500 वाट heating unit is designed to operate from a 200 volt line, from a 200 volt line. By what percentage? What percentage will its heat output drop if the line voltage drops to, if the line voltage drops to 160 volt, 160 volt. Find the heat produced by it. Find the heat produced by it in 10 minutes. In 10 minutes. Okay. ये आपका सवाल है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसे सॉल्व करो।
आया किसी का आंसर? वन 198 किलो जूल्स 198 किलो जूल्स 198 आया है, 192 आएगा। बताना इसमें एक्चुअल कितना पावर कंज्यूम्ड होगा। ये 500 वाट ए रेटेड पावर है और इस 200 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है, लेकिन ये कितना पे ऑपरेट हो रहा है हीटिंग डिवाइस? सप्लाई वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज कितना है? 160 वोल्ट। यानी कितना पावर कंज्यूम्ड होगा? व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड? 320 हाँ मैं बताया था ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद रख लेना, ये वाला इसको यूज कर दो। P is equal to power consumed P is equal to P नॉट, ये आपका रेटेड पावर है, रेटेड पावर P नॉट V बाई V नॉट होल स्क्वायर है, V बाई V नॉट होल स्क्वायर है, V बाई V नॉट होल स्क्वायर। ओके, तो V यहाँ पे है सप्लाई वोल्टेज जो कि 160 है, और V नॉट क्या है? V नॉट इज रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे P नॉट क्या दे रखा है? 500 वाट। V कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है? 160 वोल्ट। अगर बताना, अगर V का वैल्यू V नॉट के इक्वल होता तो P का वैल्यू किसके इक्वल होता? कितना पावर कंज्यूम्ड होता? P नॉट के इक्वल, राइट? V नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू P नॉट V बाई V नॉट होल स्क्वायर, 160 बाई 200 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 500 इंटू 16 बाई 25, 320 वाट। 320 वाट कंज्यूम्ड पावर है। रेटेड पावर कितना है? 500 वाट। तो एक बात बताना, इसमें कितना पावर, कितना हीट ड्रॉप हुआ है? व्हाट इज द हीट ड्रॉप? और कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा इस हीटिंग डिवाइस में? व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड? 500 वाट या 320 वाट? हीट इसमें क्या लिखा है? बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप्स? व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज में आपको बताना, तो परसेंटेज में कितना लिख देंगे बताना। तो हीट आउटपुट ड्रॉप्स बाय, कितना से ड्रॉप्स कर रहे हैं बताना? 500 माइनस 320, 500 माइनस 320 वाट, हाउ मच वी विल गेट? 180 वाट, राइट? 180 वाट से ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज हीट ड्रॉपेज एज कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल? 500 इंटू 100%। सो सिंप्लीफाई कर दो, थर्टी सिक्स आएगा ना? हाँ 36%। कितना हीट ड्रॉप होगा परसेंटेज में? 36%। आपसे एक और बिट पूछा हुआ है, परसेंटेज हीट ड्रॉप तो पूछा ही है, साथ साथ में पूछा है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन 10 मिनट। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन 10 मिनट? तो हीट एनर्जी, हीट इज
in the form of energy. So heat energy produced in it in 10 minutes is H बोल दो, और इस H का वैल्यू क्या है? हाँ, हीट एनर्जी क्या होगा बताना? पावर इज इक्वल टू H बाई टी, हीट एनर्जी बाई टाइम, यही होता है ना रेट ऑफ वर्क डन, और एनर्जी बाई टाइम, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो H क्या हो जाएगा? P इंटू टी। पावर, व्हाट इज कंज्यूम्ड पावर? कंज्यूम्ड पावर इज 320 वाट। 320 इंटू व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है, कितना समय में इसको कंज्यूम कर रहा है? 10 मिनट। तो 10 मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 60 सेकेंड। तो ए आपका हो जाएगा जूल में, एनर्जी है तो जूल में होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 32 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 3 जीरो लगेगा यहाँ पे जो, तो आप इसको लिख सकते हो 12 192 किलो जूल। किलो जूल। तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा 10 मिनट में? 192 किलो जूल। बताना है। समझ में आया सभी को? समझ में आया? ओके। समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे दूं इसके ऊपर? या कुछ और क्वेश्चन करा दूं, या आज के लिए सफिशिएंट है? सफिशिएंट। करा दो सर। और करेंगे। और क्वेश्चन करा सर सफिशिएंट है। चलो, वैसे 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाता हूँ। ओके, इसी को कंटिन्यू बहुत करूंगा। बढ़िया सर। हाँ, इसी को कंटिन्यू Okay. करूंगा, और कुछ और प्रॉब्लम करा दूंगा आपको इसके ऊपर। ओके Okay. ओके सर। ठीक है। ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर, बाय सर। Bye, sir. Take care. बाय सर। स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना सब? हाँ सर, बाय सर। ओके, बाय। बाय सर।